किस तरह से हम टुकड़ों टुकड़ों 6,743 जातियों की जेलों में कैद हैं, और मनुवादियों ने किस तरह से हमें जातियों की जेलों में कैद करके रखा हुआ है। साथियों, जय भीम। आज का विषय है कैसे बने दलित से बहुजन। ये मान्यवर काशीराम साहब ने किस तरह से दलितों को बहुजन बनाया। पहले कांग्रेस ने हरिजन शब्द का यूज किया, गांधी ने हरिजन बनाया। बाद में जब बाबा साहब ने बहिष्कार किया तो फिर उन्होंने दलित बना दिया। दलित, दलित पत्रिका, दलित अखबार, दलितों के नेता, दलित मैगजीन, पता नहीं, दलित 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 दस्तावेज, इस तरह की भोपाल दस्तावेज। तो कांग्रेस हमेशा बहुजनों की, SC ST OBC की आइडेंटिटी, पहचान को गलत करती है। मान्यवर काशीराम साहब ने किस तरह से, आइए हम जानते हैं दलितों को बहुजन कैसे बनाया। ये आज की चर्चा का विषय है और हम दलित शब्द का बहिष्कार करते हैं। आइए हम जाने कि हमको SC ST OBC के 85% मूल निवासी बहुजनों को बहुजन कैसे बनाया मान्यवर काशीराम साहब ने। साथियों, मैं एक सभा का जिक्र करना चाहूंगा, जो सभा गाजियाबाद जिले के दादरी कस्बे में मेहरभोज कॉलेज में हुई थी। मेहरभोज कॉलेज में मान्यवर काशीराम साहब ने 17 मार्च 1996 को ये की थी। और वहां काशीराम साहब ने जो पिछड़े, अल्पसंख्यक, मुस्लिमों का और SC ST OBC के सभी वर्ग के सभी लोगों का वहां पे आवाहन किया और उन्होंने शब्द कहा, हमें बहुजन समाज क्यों बनाना है। एक तो इस बात पे उन्होंने चर्चा की। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि 100 में से 85 वोट वाले ये लोगों को अगर ये दलित से, हरिजन से, ये अल्पसंख्यक से अगर इकट्ठे हो जाएं तो कैसे ये राज कर सकते हैं। हुक्मरान कैसे, हुक्मरान वर्ड का यूज किया उन्होंने, हुक्मरान कैसे बन सकते। तीसरी बात उन्होंने बताई कि बहुजन समाज हुक्मरान देकर के ही इंसाफ देने लायक हो सकता है। ये तीसरी बात मान्यवर काशीराम साहब ने एड्रेस की थी वहां। और चौथी बात बताई कि थोड़ा वोट रखने वाली मनवादी पार्टियां, ये चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, खासकर बीजेपी को बहुत ज्यादा लताड़ रहे थे उस वक्त 1996 जो संक्रमण काल का दौर था। तो वो कह रहे हैं कि कैसे 15% वालों की मनोवादी पार्टियां किस तरह से हुक्मरान बन जाती हैं, किसकी गलती। और पांचवी बात, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज के लोग मिलकर के भाजपा को, जो 1988 की जो स्थिति है उसका वो जिक्र करते हैं 1996 में, कि हम 1988 वाली स्थिति में ला सकते हैं। 1988 वाली स्थिति यानी कि बीजेपी के सिर्फ 2 MP थे पार्लियामेंट में। और संदेश बहुजन समाज को एक और संदेश देते हैं, वो कहते हैं कि अगर BSP की 70 लोकसभा सीटें आ जाएं, वो ये कहते हैं 1996-97 में जो होने वाला जो लोकसभा का चुनाव था, वो ये और एक बात कहते हैं, बड़ी गंभीर बात कहते हैं कि अगर 70 सीटें आ जाएं तो हम, अगर BSP 70 सीटें जीत जाए तो हम केंद्र में भी सरकार बना सकते हैं। और अंतिम बात जो वो कहते हैं कि किस तरह से मनुवादी लोग भ्रष्टाचारी हैं, वो उदाहरण देते हैं। कौन सा उदाहरण दे, उस समय बड़ा कांड चर्चा में आया था 1996 में, हवाला कांड। हवाला कांड का जिक्र देते हुए वो 115 लोग हवाला कांड में पकड़े गए थे और उन्होंने जिक्र किया कि किस तरह से 115 में से 110 लोग मनवादी थे, ब्राह्मणी व्यवस्था के लोग। तो वो ये कहते हैं ये भ्रष्ट भी अति से ज्यादा भ्रष्ट हैं। सिर्फ एक शेड्यूल कास्ट का था, एक ST था, एक OBC का था और 2 मुस्लिम थे। तो टोटल 5 लोग, 115 पकड़े गए, उसमें 5 तो ये थे, 2 मुसलमान, एक शेड्यूल कास्ट, एक OBC का और एक ST का। और बता रहे 110 थे जो हवाला कांड में पकड़े गए। वो ये कहते हैं कि किस तरह से ये लोग भ्रष्ट हैं,
और हमें इस भ्रष्ट सरकार को हटा करके बहुजन समाज को हुक्मरान समाज बनाना जरूरी है। दोस्तों, उन्होंने डिटेल में बताया कि किस तरह से हम टुकड़ों टुकड़ों 6,743 जातियों की जेलों में कैद हैं, और मनुवादियों ने किस तरह से हमें जातियों की जेलों में कैद करके रखा हुआ है। अगर 6,743 जातियों की ये टुकड़े 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 में बटा हुआ समाज अगर इकट्ठा हो जाए तो हम अल्पसंख्यक से बहुसंख्यक हो सकते हैं। वो ये बात को बड़ा अंडरलाइन करते हैं। उन्होंने बताया कि ब्राह्मणों ने किस तरह से जो बहुसंख्यक समाज था उसको टुकड़े टुकड़े 6,743 टुकड़े कर दिए और बहुजनों को अल्पसंख्यक बनाया। तो फिर हम क्या करें? हम इकट्ठे हो जाएं, हम सभी जातियों जो भी दलित हैं, पीड़ित हैं, ऑप्रेस्ड हैं, वो ये कहते हैं इन टुकड़ों टुकड़ों पे अलग अलग अत्याचार होता है। मुसलमानों पे अलग अत्याचार होता है, दलित जो जाति हैं उन पे अलग अत्याचार होता है, सभी पे अलग अलग अत्याचार हो रहा है और सारे त्रस्त हैं। तो सारे टुकड़े इकट्ठे हो जाएं और हम बहुजन बनाएं, बहुजन समाज का निर्माण करें, तो हम राज सत्ता में आ सकते हैं। इसलिए बहुजन समाज बनाना जरूरी है। दूसरी बात जो काशीराम साहब ने दूसरी बात कही, जो मैंने पहले ही कह चुका हूं कि किस तरह से जो ओवरऑल इलेक्शन सिस्टम डेमोक्रेटिक सिस्टम है हमारा, तो 100 में से जब 85 वोट हमारे हैं और वोट डालने का स्वतंत्र अधिकार है, हर एक आदमी का एक वोट है, वन वैल्यू वन वोट, ये तो बाबा साहब ने दिया था। तो वो कहते हैं कि हमारे वोट हैं, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो फिर वो एक और बात उन्होंने कही, किसकी, जो मनवादियों की सरकार बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? मनवादी सरकार बनाने की जिम्मेदारी दरअसल ये गलती किसकी है? वो गलती पॉइंटर, अरे भाई हम ही लोगों की गलती है। हम लोग एक तरफ तो सरकारें बनाते हैं, गलत जगह वोट डालते हैं। कहते हैं मनवादियों के तो 15% वोट हैं, तो कैसे उनकी सरकार बनती? वो तो कभी नहीं बना सकते सरकार। आप अपना वोट डालो और सरकार बनाओ। साथियों, सारी चीजें को अगर मैं कंक्लूड करूं तो किस तरह से पिछड़े वर्ग के लोग, अल्पसंख्यक लोग, किस तरह से अल्पसंख्यकों को डराया जाता है। बीजेपी क्या करती है, कांग्रेस क्या करती है? वो डराती है मुसलमानों को, अगर उधर वोट नहीं दोगे, अगर कांग्रेस डराती है, अगर आप हमें, वो बीजेपी डराती है, कभी कांग्रेस डराती है, अगर हमें वोट नहीं दोगे तो फिर हम देख लेंगे तुम्हें। वो मुसलमानों का खतरा बताती है, कभी देश खतरे में बताती है। ना देश खतरे में है, ना कोई खतरे में, ना हिंदू खतरे में, कोई खतरे में नहीं है। दरअसल ब्राह्मण खतरे में, क्योंकि उनकी सरकार नहीं बन पाती। साथियों, मान्यवर काशीराम साहब ने जिसकी जितनी संख्या भारी नारा दिया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और यह कह करके मान्यवर काशीराम साहब ने बहुजन समाज का निर्माण किया, और वो बहुजन समाज देखिए पूरा सत्ता में आया। 4 बार उत्तर प्रदेश में ये बहुजन समाज का फार्मूला जब जमीन पे आया, तो जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। जब हमारी जमीन हम ले लेंगे सरकार बनाकर, हम अपने कायदे, हम अपने कानून, हम अपनी न्याय व्यवस्था ले लेंगे, फिर कैसे अत्याचार होगा? तो सारा, वो बोल रहे थे, उत्पीड़न सारा खत्म हो जाएगा। उसके लिए बहुजन समाज को शासक वर्ग बनना होगा। और आज देखिए हम देखते हैं कि कितना अत्याचार, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? साथियों, क्या हम लोग जिम्मेदार नहीं है? क्या हम जिम्मेदार नहीं है? बहुजन समाज जिम्मेदार है नहीं? क्यों? क्या मिला आपको? क्या मनवादी बीजेपी की सरकार चाहे केंद्र में बनवाई आपने, चाहे राज्य में बनवाई, मिला क्या उत्तर प्रदेश में? क्या आपको आज क्या मिल रहा है? आपको जान बचाने के लाले पड़ गए, रोजगार छिन गया, नौकरी छिन गई, सब कुछ तो लूट लिया, और इतने अत्याचार हो रहे हैं। साथियों, उठो, जागो, काशीराम साहब के पद चिन्हों पे चलो, और बहुजन समाज तो बना ही हुआ है। साथियों, अगर हम सब मिलकर के वोट डाल दें तो सत्ता पक्ष भी हमारा होगा, विपक्ष भी हमारा होगा, और
तीसरा पक्ष भी हमारा होगा। हमें बहुजन शासक बनने से 2022 में सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता। साथियों, आपको अपने एक वोट के मूल्य की याद दिलाते हुए अनिल कुमार आज फिर आपसे गुजारिश करता है। गुजारिश ये है कि आप अपनी सरकार बनाएं, आप अपने पर होते हुए सारे अत्याचारों को रोक दें, अपना आरक्षण ले लें, अपना सब कुछ ले लें, अपना सम्मान ले लें। साथियों, आपने मेरी बात ध्यान से सुनी कि क्यों काशीराम साहब ने दलितों को बहुजन बनाया और सम्मान दिलाया। साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।